पिछले वीडियो के अंदर पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया था, फ्यूचर टेंस हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट और पास्ट कंप्लीट कर लिया, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब वो काम जो ना तो हम करते हैं ना हम करते थे, वो काम जो हम करेंगे आगे, अभी तक पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, कंफर्म नहीं होता जो काम। भविष्य मतलब आगे की घड़ी, आगे जो काम होता है उसे कहते हैं फ्यूचर। ठीक है, देखो रूल्स ये नोट कर लेना तुम, पहले मैं बता देता हूँ। फ्यूचर टेंस में विल आता है, ठीक है। विल एक मॉडल होता है, मॉडल कई प्रकार के होते हैं। मॉडल क्या होता है? ये एक मॉडल फॉर्म होती है। अभी आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, जब अपन पर्टिकुलर मॉडल्स पढ़ेंगे तो उसमें तो सारे मॉडल आएंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि विल भी क्या होता है? एक मॉडल होता है, और मॉडल कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, मॉडल के बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसी की जैसी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर बहुवचन यानी प्लूरल हो, यानी कि सब्जेक्ट अगर शी है सिंगुलर और उसके बाद अगर विल आ गया तो प्ले में एस या ईएस नहीं लगेगा, जैसी है वैसी ही आएगी। ठीक है, तो विल के बाद जो वर्ब आती है वो सेम टू सेम वैसी आती है, फर्स्ट फॉर्म। विल एक मॉडल है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी होता है। विल क्या होता है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी होता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब है कि प्रश्नवाद बनाने में काम आता है और नोट को वाक्य में लाने के भी काम आता है। तो ये है फ्यूचर टेंस के कुछ नियम। अब देखो कैसे करना होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये रूल्स आप लिख लेना वीडियो पॉज करके, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे रूल्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सिंपल है। फ्यूचर टेंस भी आज हम खत्म कर देंगे। जैसे मैंने लिखा, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, कब खाऊंगा पता नहीं, खाऊंगा मैंने बोल दिया किसी को। ठीक है, अब देखो फ्यूचर टेंस बनाने का रूल क्या होता है? पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है विल, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। इसको नोट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में ये भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट कौन है? मैं को लिखा आई। आई के बाद क्या आएगा? विल, क्योंकि फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में मतलब खाऊंगा, पता नहीं ना कब खाएंगे, आगे की बात हो रही है तो फ्यूचर टेंस। तो आई विल, खाने को क्या बोलते हैं? ईट, और खाने खाना खाना यानी कि फूड। ठीक है, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। मैंने लिखा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वह गाना गाएगी। कोई फंक्शन है, किसी ने पूछा वो गाना गाएगी क्या? आपने क्या बोला? हाँ वो गाना गाएगी। कब गाएगी पता नहीं, फंक्शन के दिन गाएगी। तो फ्यूचर में क्या पता उससे पहले वो बीमार हो जाए, वो गाना गाने नहीं कुछ, है ना, तो फ्यूचर हो गया। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। गाना गाएगी मतलब लड़की है तो शी, फिर क्या आएगा? विल, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाना गाना क्या कहते हैं? सिंग। शी विल सिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना गाएगी। ये ए नहीं लगाओ तो भी चलेगा। ठीक है, वह गाना गाएगी, ए लगा देंगे तो वह एक गाना गाएगी। यहाँ पर एक है नहीं तो हम ए नहीं करेंगे। ठीक है, तो शी विल सिंग सॉन्ग, वह गाना गाएगी। समझ गए? और लेते हैं एग्जांपल। मैंने लिया, तुम बाजार जाओगे। ठीक है, ये ले लिया मैंने। तुम यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? तुम, तुमको क्या कहेंगे? यू, यू। फिर क्या आएगा? विल, यू विल। जाने को क्या कहेंगे? गो, तो गो का गो ही आ जाएगा। यू विल गो, कहाँ जाएंगे? बाजार, टू मार्केट। समझ में आ गया? विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। अगर यहाँ पर शी होता या ही होता, मान लो शी होता कि वह बाजार जाएगी, तो भी गो का गो ही रहेगा, एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि विल आ गया। विल एक मॉडल है और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, जैसी की जैसी, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो आज हम विल के साथ अब नेगेटिव भी आज ही सीखेंगे फ्यूचर टेंस में। ठीक है, एक ही वीडियो में कवर करेंगे। नेगेटिव वाक्य बनाने का नियम क्या होता है? नेगेटिव वाक्य का पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, विल नॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, विल नॉट।
ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों ही आपके कंपलसरी, कैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने लिखा मैं गेम नहीं खेलूंगा, मैं गेम नहीं खेलूंगा, मैंने मना कर दिया। कब खेलूंगा पता नहीं, लेकिन नहीं खेलूंगा भाई, मैं तो मना कर दिया। फ्यूचर की बात है, नहीं खेलूंगा, संडे को गेम नहीं खेलूंगा मैं, ठीक है। तो फ्यूचर में कई बात तो विल तो आएगा ही आएगा, और नहीं खेलूंगा तो नकारात्मक होगा तो नॉट भी आएगा। अब नॉट की एक शर्त मैंने बताई थी कि नॉट अकेला नहीं आता है, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो मॉडल क्या है, विल, और विल एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है, हमने पढ़ा था भी नियम के अंदर। तो विल के साथ आएगा। सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है। फिर आएगा विल, ये आ गया विल। अब नॉट आएगा क्योंकि नकारात्मक वाक्य है, तो मैंने लिख दिया ये नॉट, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आई विल नॉट, खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। क्या नहीं खेलूंगा, गेम, GAM, गेम, ये ऑब्जेक्ट है। आई विल नॉट प्ले गेम, मैं गेम नहीं खेलूंगा। ऐसे और वाक्य बना सकते हैं, जैसे मैं बाजार नहीं जाऊंगी, मैं बाजार नहीं जाऊंगी, आई विल नॉट गो टू मार्केट, तुम यहाँ नहीं आओगे, यू विल नॉट कम हियर, ठीक है। और लेते हैं, जैसे कि वह कार नहीं चलाएगा, he will not drive the car। समझ में आ गया, नोट कर लेना। आज के लिए इतना ही, फ्यूचर टेंस कंप्लीट। नेक्स्ट